हमारे साथ मेहमान अजय बयानी जी हैं, उनका ही रुख करते हैं। अजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर टीमें पहुंची, अगर आप वहां पहुंचे होते भूगर्भ वैज्ञानिक होने के नाते, आप कौन कौन सी चीजें चेक करते, कौन कौन सी चीजें देखते या आपकी नजर में हैं अभी? देखिए, जो फिलहाल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो वहाँ पर जो पानी रिसाव हो रहा है या जो निकल के आ रहा है, चाहे वो स्रोत से निकले या किसी दरार से निकले, तो उस पानी की मात्रा कितनी निकल रही है उसको देखना है। उसमें कितना उसके साथ अवसाद निकल रहा है जिसको हम सेडिमेंट बोलते हैं जियोलॉजी लैंग्वेज में, या कितनी क्ले या मिट्टी निकल रही है उसको भी गणना आवश्यक है। क्योंकि एक अगर हमको मात्रा का अनुमान लग जाएगा कि कितनी मात्रा में ये सेडिमेंट निकल के आ रहा है, तो हम उस केस में ये प्लानिंग कर सकते हैं कि एक दिन में कितना निकल रहा है और कितने निकलने की संभावना है। मतलब ये कुल टेक्निकल चीजों के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मलबा किस तरीके का है। लेकिन अगर जिन प्लेटों की बात की जा रही है वो प्लेटें खिसक रही हैं, ये नेचुरल फिनोमेना, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। है, इससे आप कितना ताल्लुक रखते हैं? आप एग्री करते हैं? प्लेट से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सरफेशियल घटना है और जमीन के ऊपर होने वाली घटना है जिसका ज्यादा गहराई से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लेटें अपना काम जरूर करती हैं और वो कर भी रही है, और प्लेटों के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप इस प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, ये मैं जरूर जोर देके कहूँगा। और छोटे छोटे भूकंप इस एरिया में आते रहते हैं, तो उसके कारण भी स्थिति जो है गंभीर हो सकती है। पर फिलहाल प्लेट को हम इसमें दोषी नहीं मानते ज्यादा अच्छा, क्योंकि प्लेट का जो मूवमेंट है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली इनइक्विलिब्रियम या असंतुलन का मामला है। क्योंकि हुआ ये कि जो जोशीमठ शहर है ये ग्लेशियर के पिघलने से जो मलबा डिपॉजिट हुआ उस पर जमा हुआ, और ग्लेशियर में जो मलबा होता है वो एक बारीक, सबसे बारीक साइज जिसको हम क्ले बोलते हैं, उससे लेके बड़े बड़े बोल्डर होते हैं। और ये इसमें से क्या होता है कि बोल्डर तो निकल नहीं सकते, जो उसमें बारीक साइज का मलबा जिसको क्ले सिल्ट सैंड बोलते हैं, ये पानी के साथ बह रहे हैं। और इस प्रक्रिया को हम भूविज्ञान में पाइपिंग एक्शन बोलते हैं। और पाइपिंग एक्शन में क्या होता है कि बारीक चीजें निकल जाती है और ऊपर की अंदर जमीन धीरे धीरे अंदर से खोखली होती जा रही है। तो वहीं पे ये होगा। अगर मैं आप मोटा मोटी, अजय जी मुझे कंफर्म आप क्लियर कीजिएगा, मोटा मोटी आसान शब्द में कहूं तो अगर ये जोशीमठ के नीचे की जो जमीन है वो बड़े बड़े बोल्डर और रेतीली चीजों का मिक्सचर था, लेकिन पानी की वजह से रेत रेत बहते जा रहा है और बोल्डर अपनी जगह से खिसकते जा रहे हैं, सही हूं मैं? हाँ, वास्तव में फिलहाल तो यही हो रहा है वहाँ पर कि बोल्डर अपनी जगह पे से खिसक रहे हैं, अंदर ही अंदर खिसक रहे हैं, वो हमको ऊपर नहीं दिख रहे हैं। हमको तो ऊपर जो दिख रहा है वो क्रैक्स दिख रहे हैं या दरारें दिख रही है और पानी के साथ मलबा आता हुआ दिख रहा है। तो ये मलबा जो निकल के आ रहा है ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जब तक ये मलबा आता रहेगा तब तक ये एडजस्टमेंट प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि बड़ा बोल्डर हवा में तो लटक नहीं सकता या खाली जगह पर रह नहीं सकता, तो उसको इक्विलिब्रियम चाहिए या संतुलन चाहिए। तो वो संतुलन बनाने के लिए जब वो सेटल होगा तो नेचुरली ऊपर उसका प्रभाव होगा, और वो प्रभाव हमको क्रैक्स के रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप जो आसान शब्द में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रेत, बालू, मलबा, बोल्डर, इन सब का कॉम्बिनेशन जब तक जमा था चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे ही पिघलना शुरू हुआ अब ये बोल्डर अपने आप को एक लेवल तक एडजस्ट करेंगे, इसकी कोई तो लिमिट होगी। आपको एडजस्ट करेंगे। और इसमें दूसरी चीजें भी साथ है, ऐसा अकेला एक इसको नहीं दोष दे सकते हैं, क्योंकि बरसात का पानी भी जाता है और खास करके जो घरों का पानी है जोशीमठ में, वो पानी जो चाहे वो सीवर लाइन से हो या सेप्टिक टैंक से हो, पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर क्या आए दिन छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, तो उनके कारण जो क्रैक्स रहते हैं तो वो पानी जमीन में रिसने लगता है। और आपको जैसे याद होगा कि इस साल बहुत ज़्यादा टूरिज्म हुआ है, तो निश्चित रूप से पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस पर, और उस बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होने की संभावना, क्योंकि इस पर 2 साल पहले तक इतना टूरिज्म नहीं था कोविड के कारण। पर इस साल कोविड होने के कारण क्या हुआ कि जब पूरे होटल बुक रहे और पूरा एरिया जो है आवागमन से लगा रहा और लोग रहे, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे हो सकता है जिसमें बिल्कुल। अजय जी, आपने ये समझाने की हमें कोशिश की आसान शब्दों में कि जिस तरीके से प्रकृति सामंजस्य बिठाती है, चाहे वो भूकंप या मलबा निकलने के फॉर्म में हो या बोल्डर को एडजस्ट करेगी प्रकृति, किस तरीके से करेगी, इसी की वैज्ञानिक चर्चा होनी है, रिसर्च होनी है। आपका बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने इस जानकारी को दर्शकों से साझा किया। हमारे सहयोगी रवि का शुक्रिया जो लगातार ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।